हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पंचांग और हिंदू कैलेंडर के बारे में बताएंगे। आइए देखिए, ये आपका है पंचांग हिंदू कैलेंडर। पंचांग के देखिए अंग क्या कौन कौन से होते हैं। इसके देखिए अंग 5 अंग होते हैं। नंबर 1 है तिथि, नंबर 2 नक्षत्र, नंबर 3 वार, नंबर 4 योग और नंबर 5 करण। ये पांचों अंग जो है उसके बारे में अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप देखेंगे कि जो इस समय हिंदू कैलेंडर आता है उसमें आप देखेंगे कि प्रत्येक तिथि में या प्रत्येक दिनांक में उसमें जो है ये लिखा रहता है। तिथि भी लिखी रहती है, नक्षत्र भी लिखा रहता है, वार भी लिखा रहता है। अगर आप ये जानते रहेंगे तो उस दिनांक को आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा दिनांक आपके लिए शुभ है और कौन सा दिनांक आपके लिए अशुभ है। तो आइए हम देखते हैं। ये आपका है पंचांग। कहा जाता है कि पंचांग का निर्माण परमपिता ब्रह्मा ने किया था। पंचांग का निर्माण या उसके आविष्कारक कौन है? परमपिता ब्रह्मा। परमपिता ब्रह्मा ने पंचांग का निर्माण किया था। देखिए, सतयुग के अंत में सूर्य सिद्धांत की रचना भगवान सूर्य के आदेशानुसार हुई थी। सतयुग के अंत में सूर्य सिद्धांत की रचना भगवान सूर्य के आदेशानुसार हुई थी, जिसमें काल गणना का सटीक वर्णन मिलता है। काल गणना मतलब जैसे समय की गणना का जो है बहुत ही सटीक वर्णन उसमें मिलता है। किसमें? सूर्य सिद्धांत पर। इन्हीं सभी आधारों से जो है पंचांग की रचना की गई है। तो इस तरीके से आपका सूर्य सिद्धांत में काल गणना, समय की गणना, दिन की गणना का बहुत ही सटीक वर्णन किया गया है। देखिए, पंचांग में मास की गणना, चंद्रमास। चंद्रमास का मतलब कि चंद्रमा के महीने। पंचांग में जो महीने की गणना की गई है वो चंद्रमा के महीने से की गई है। चंद्रमा के महीने में क्या होता है? चंद्रमास में क्या होता है? उसमें आपका तिथि और नक्षत्र, इसका निर्धारण चंद्रमास के आधार पर ही होता है। वह वर्ष की गणना सौरमास। सौरमास का मतलब क्या है? सूर्यदेव का महीना। सूर्यदेव के महीना का मतलब कि राशि, जो राशि होती है वही सूर्यदेव का महीना है, तो उसके अनुसार की जाती है। पंचांग में जो महीने की गणना है वो चंद्र मास के द्वारा और वर्ष की गणना सौर मास के द्वारा की जाती है। अब आप देखिए पंचांग होता क्या है। पंचांग काल दिन को नामांकित करने की एक प्रणाली है। काल दिन का मतलब कि पंचांग समय को, जैसे दिन भर के समय को कैसे, कब कौन सा तिथि है, कौन सा नक्षत्र है या कौन सा समय शुभ है, कौन सा अशुभ है, तो ये सब पंचांग में आपका दिया रहता है। तो वही कह रहा, पंचांग काल दिन को नामांकित करने की एक प्रणाली है। पंचांग के चक्र को खगोलकीय तत्वों से जोड़ा जाता है। पंचांग में जो आपका तिथि, नक्षत्र, वार या योग, करण इत्यादि ये सब दिया रहता है, समय की गणना की जाती है, वो क्या है? खगोलकीय तत्वों से उसे जोड़ा जाता है। इसका नाम पंचांग 5 प्रमुख तत्वों भागों से बने होने के कारण इसका नाम पंचांग क्यों पड़ा? पंचांग जो है 5 प्रमुख तत्वों या भागों से बने होने के कारण है। कौन कौन से 5 प्रमुख तत्व हैं या 5 प्रमुख भाग हैं या उसके कौन से 5 अंग हैं? देखिए, नंबर 1 है तिथि, नंबर 2 है नक्षत्र, नंबर 3 है वार, नंबर 4 है योग और नंबर 5 है करण। ये 5 भाग जो है या 5 तत्व जो है या 5 अंग जो है, इन्हीं के कारण जो है ये जो आपका काल दिन की प्रणाली है उसे पंचांग कहा गया है, क्योंकि 5 चीजें उसमें मुख्य रूप से दी हुई हैं। और इन्हीं 5 चीजों पर हमारा पंचांग, हमारी ज्योतिष विद्या या हमारे जन्म के अक्षर इत्यादि ये सब इन्हीं 5 चीजों पर ही निर्धारित होते, इसी 5 चीजों के द्वारा निर्धारित होते। तो आइए देखते हैं। देखिए, आपका पहला है तिथि। तिथि क्या होती है? 16 प्रकार की तिथियां हैं। तिथि क्या है? 16 प्रकार की तिथियां होती है। कब? एक माह में, एक महीने में जो है 16 प्रकार की तिथियां होती है। कौन कौन सी 16 प्रकार है? 1 से 14 तक होती है, प्लस अमावस्या और प्लस पूर्णिमा। मतलब 1 से 14 तक तिथि होती है, उसके साथ एक अमावस्या होती है, एक पूर्णिमा। तो इस तरीके से 16 प्रकार की तिथियां हो गई। अब आगे देखिए, तिथि को चंद्रमास के आधार पर निर्धारित किया गया है। तिथि जो है आपका चंद्रमा के महीने या चंद्रमास के द्वारा निर्धारित की जाती है। चंद्रमास में 30 तिथियां होती हैं। चंद्रमास में या चंद्र के महीने में 30 तिथियां होती हैं। कौन कौन सी 30 तिथियां होती हैं? जो 2 पक्षों में बटी होती है। 2 पक्षों में इसे बांटा जाता है। कौन से? पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष,
पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। तो देखिए कृष्ण पक्ष में कितनी तिथि होती है, 1 से 14 तक और प्लस अमावस्या। 1 से 14 तक का मतलब कि जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इस तरीके से 14 तक ये रहता है कृष्ण पक्ष में, और 15वीं तिथि जो है अमावस्या होती है। इस तरीके से कृष्ण पक्ष में 15 तिथि हो गई। उसी तरह शुक्ल पक्ष में भी 1 से 14 तक मतलब प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस तरीके से करके चतुर्दशी, 14 मतलब चतुर्दशी तक होती है, और 15वीं तिथि जो है पूर्णिमा होती है। तो 15 तिथि कृष्ण पक्ष में, 15 तिथि शुक्ल पक्ष में, 15-15 मिलाकर 30 तिथियां हो गई। ये 16 प्रकार की तिथियों का मतलब क्या हो, 1 से 14 तक तो दोनों में सेम ही रहता है, केवल इसमें कृष्ण पक्ष में लास्ट में अमावस्या पड़ती है और शुक्ल पक्ष में लास्ट में पूर्णिमा पड़ती है। इस तरीके से आपकी 16 प्रकार की तिथियां हो गई। अभी आने वाले वीडियो में हम तिथि के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। आइए दूसरा देखते हैं, नक्षत्र क्या है। 27 नक्षत्र होते हैं, मतलब नक्षत्र कुल आपके 27 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुहूर्त निकालते समय एक 28वां नक्षत्र भी गिना जाता है। जब हम मुहूर्त निकालते हैं कि कौन सा मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है क्या है, तो उस समय हमें एक 28वां नक्षत्र भी गिना जाता है, जिसे हम अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। इस तरीके से नक्षत्र आपके कुल 27 है, लेकिन मुहूर्त निकालते समय आपका ये 28वां नक्षत्र भी गिना जाता है। अभी आने वाले वीडियो में नक्षत्र के बारे में भी डिटेल में आपको बताएंगे। अब तीसरा देखिए वार। वार आप सभी लोग जानते होंगे कि 7 वार होते हैं, 7 वार होते हैं। कौन कौन से, पहले देखिए एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच की अवधि को वार कहा जाता है। जैसे जब सूर्योदय आपका, जैसे जो दिन शुरू होता है, जब सूर्योदय होता है उस समय से लेके जब तक अगला सूर्योदय रहेगा तब तक एक वार कहा जाएगा हिंदी कैलेंडर में। और अंग्रेजी कैलेंडर में रात 12 बजे से आपका अगला दिन, 12 बजे के बाद आपका अगला दिन शुरू हो जाता है। रात 12 बजे से लेके अगले दिन रात 12 बजे तक आपका एक दिन चलता रहता है। हिंदी कैलेंडर में जब सूर्योदय होता है तो एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के पहले तक आपका एक दिन या एक वार रहता है। देखिए कौन कौन से आ रहे हैं। पहला आपका रविवार है, संडे। दूसरा आपका सोमवार है, मंडे। तीसरा आपका मंगलवार है, ट्यूसडे। चौथा आपका बुधवार है, वेडनेसडे। बुधवार को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और बुधवार ऐसे भी लिख सकते हैं। चौथा आपका बृहस्पतिवार या गुरुवार, इसको हम थर्सडे कहते हैं। पांचवा आपका शुक्रवार, फ्राइडे। और पांचवा आपका है बृहस्पतिवार या गुरुवार, थर्सडे। छठा आपका शुक्रवार या फ्राइडे। और सातवां आपका है सैटरडे या शनिवार। इस तरीके से आपके 7 वार हैं। वैसे तो देखिए सभी वार बढ़िया है, लेकिन सबसे बढ़िया आपका गुरुवार बृहस्पतिवार होता है। इसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं। गुरुवार बृहस्पतिवार आप जानते हैं कि रविवार जो है सूर्यदेव का दिन है। सोमवार जो है शंकर भगवान का दिन है। मंगलवार जो है बजरंगबली का दिन है। बुधवार जो है गणेश जी का दिन है। बृहस्पतिवार जो है श्री हरि विष्णु का दिन है। शुक्रवार जो है देवी माता का दिन है। और शनिवार जो है शनिदेव या बजरंगबली का दिन है। इस तरीके से सभी दिन आपके लिए बढ़िया है, लेकिन गुरुवार का दिन जो बृहस्पतिवार का दिन है जो वो सभी कामों के लिए बढ़िया है, और उसके अलावा सभी दिन आपके बढ़िया है। उसके बाद आपका जैसे सोमवार हो गया, रविवार हो गया, मंगलवार, इस तरीके से ये दिन सब अच्छे दिन है। ये आपका वार हो गया। चौथा आपका देखिए योग है। योग क्या है, 27 प्रकार के योग है। 27 प्रकार के योग में आपका देखिए शुभ योग जो है 18 शुभ योग है और 9 जो है अशुभ योग है। तो इस तरीके से 18 शुभ योग कौन कौन से हैं। नंबर ये आपका है प्रीति है, आयुष्मान है, सौभाग्य है, शोभन है, सुकर्मा है, धृति है, वृद्धि है, ध्रुव है, हर्षण है, सिद्ध है, वरीयान है, शिव है, सिद्ध है, साध्य है, शुभ है, शुक्ल है, ब्रह्म है और इंद्र। इस तरीके से जो 18 योग हैं वो शुभ योग है। और अशुभ योग कौन कौन से हैं। विषकुंभ हो गया, अतिगंध हो गया, शूल है, गंध है, व्याघात है, वज्र है, व्यतिपात है, परिघ है और वह धृति है। इस तरीके से आपके जो है 9 जो है अशुभ योग हैं। कहने का मतलब कि जो शुभ योग है, अगर ये शुभ योग जिस दिन पड़ता है उस दिन का समय आपका अच्छा होता है। अगर आपका अशुभ योग अगर पड़ता है तो वो समय आपका अच्छा नहीं होता है। आइए करण देखते हैं। इस तरीके से आपका योग है। करण आपका कौन कौन सा है।
कुल 11 करण होते हैं। कुल 11 करण होते हैं। अब इसमें देखिए एक तिथि में 2 करण होते हैं। एक तिथि का मतलब कि जो यहाँ पर ये तिथि आपका दिखाया गया है, एक तिथि वाले में एक तिथि में 2 करण पड़ते हैं। एक पूर्वार्ध में पड़ता है और एक उत्तरार्ध में पड़ता है। इस तरीके से आपके करण एक तिथि में 2 करण पड़ते हैं। देखिए चर करण आपके 7 हैं और स्थिर करण आपके 4 है। चर करण कौन कौन है? बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर्भ, वणिज और विष्टि, ये 7 जो है आपके चर करण है। चर करण का मतलब क्यों चर है? क्योंकि प्रत्येक चंद्रमास में 8-8 बार आते हैं। जैसे एक चंद्रमास एक पड़ता है, चंद्रमा का एक महीना जब पड़ता है, ये देखिए आपकी है तिथि है 16 प्रकार की तिथियां, ये चंद्रमास के अनुसार निर्धारित होते हैं। चंद्रमास की 30 तिथियां हैं, तो प्रत्येक चंद्रमास में ये जो है 8-8 बार आते हैं। ये जो 7 करण है ये 8-8 बार आते हैं। और उसके बाद देखिए स्थिर करण जो है शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस तुग्न, ये आपके 4 स्थिर करण है। ये प्रत्येक चंद्रमास में 1-1 बार आते हैं। ये जो एक महीने में जो है केवल ये चारों 1-1 बार आते हैं। और ये जो चर करण है ये आपका 8-8 बार आते हैं। इस तरीके से ये करण जो है चंद्रमास में आते हैं, ये मिलाकर। अब इसमें आप देखिए जो चर करण है इसमें विष्टि करण को हम भद्रा, आप सुने होंगे कि आज भद्रा लगा हुआ है, ये काम आज भद्रा है इसलिए भद्रा में कोई काम नहीं। भद्रा आपका जो है बहुत ही अशुभ है और भद्रा में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। भद्रा में हमेशा किसी भी शुभ काम, अन्य कामों के लिए भी भद्रा में बचाव करना चाहिए। तो देखिए भद्रा क्या, जो विष्टिकरण, जिस दिन आपका विष्टिकरण रहेगा उसी को हम भद्रा कहते हैं। देखिए भद्रा क्या है, विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं। भद्रा में शुभ कार्य वर्जित माने गए। जिस दिन आपका विष्टिकरण रहेगा तो आप समझ लीजिए कि उस दिन आपका भद्रा लगा हुआ है। जितने समय से लेकर जितने समय तक आपका विष्टिकरण रहेगा उतने समय तक आपका भद्रा रहेगा और उसमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। इस तरीके से जो पंचांग के 5 अंग दिए हुए हैं, आप ये अगर इसके बारे में एक जनरल सामान्य जानकारी रखेंगे तो किसी भी हिंदू कैलेंडर में आप किसी भी तारीख को देखेंगे तो उस तारीख में वो लिखा रहता है। तो और उस तारीख को उसमें देख के आप समझ जाएंगे कि आज का दिन हमारे लिए शुभ है कि अशुभ है। और उसके अलावा आप मोबाइल में भी अगर सर्च करेंगे कि आज का पंचांग क्या है तो उस पंचांग में सबके बारे में दिया रहता है कि आज जो है कौन सा योग है, कौन सा करण है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा वार है। तो उसको देख के आप समझ जाएंगे कि आज का दिन हमारे लिए शुभ है कि अशुभ है। अगर कोई भी काम आपको करना है तो आप उसके अनुसार अनुमान लगा के कि अगर आज का दिन बढ़िया है तो हम ये काम, शुभ काम, ये कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से संक्षेप में हमने आपको बताया कि पंचांग क्या होता है और पंचांग के अंग के बारे में हमने आपको बताया। अभी आने वाले वीडियो में हम तिथि और नक्षत्र के बारे में डिटेल में बताएंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।